सभी को दोस्तों को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। अपन ने 12 क्वेश्चन कर चुके थे। अपन करते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में आपको मैं दो तरीके से बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। बाकी आप दिक्कत मत लो, उसका काम हो जाएगा अपना। अभी देखो 13th नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है? पहली लाइन बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक रूप से तो संयोजित हो रही है, ठीक है। अर्धवार्षिक याद रखो, पहले तो अंडरलाइन कर लो अर्धवार्षिक, ठीक है। उसके बाद बोल रही है 12% वार्षिक दर है। अगर मान लो 12% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक हो जाएगी, अपन डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 6% हो गई भाई साहब अर्धवार्षिक, ठीक है। 6% हो गई। अगर 2500 की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी, ये पूछा है इसमें, ठीक है। अब बात यह है कि 12 का 6% हो गया, तो अपन को क्या करना है? अपन को क्या करना है? वो ए इक्वल टू पी अपॉन P1 प्लस आर अपॉन टू हो ना। तो आर को 12 को आधा कर दिया तो कितना बचा? 100 प्लस है ना, आर होता है वो 100 प्लस आर को अपन ने आधा कर दिया तो 6 बचा अपॉन कितना बचा? एक सेकंड रुको, 100, ठीक है। और वो टू टी हो जाता है, वो अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू टी, ये भी, ये टू टी को छोड़ दो आप, ठीक है। तो ए आपको कितना दिया हुआ है? मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ ये तो, है ना। वैसे आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे क्या करना होता है। ए आपको दिया हुआ है कितना? अपना दिया हुआ है ए आपको 2809 दिया हुआ है। अब इसको देखो, वैल्यू पुट करनी है, सिंपल, और कुछ नहीं है। नीचे दिया हुआ है आपको 2500, ठीक है। अर्धवार्षिक वार्षिक ढंग से पढ़ा करो, और कोई दिक्कत नहीं है ना। और पी आ गया, और ये कितना आ गया? 106 अपॉन 100 आ गया, 106 अपॉन 100 आ गया। और ये अभी टू टी को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू टी ऐसे ही रहने दो। अपन टाइम पीरियड निकाल लेंगे अभी इसका। अभी इसको आधा करेंगे ना, इसको काटेंगे तो कितना बचता है आपका? देखो 2809 अपॉन 2500, ठीक है। ये बचा, ये कितना है आपका? ये आ गया आपका 53/100, 53/100 आ गया, और ये 2t आ गया। अभी देखो 53 का तो स्क्वायर ये है, और है ना, 53/50 बचा, सॉरी। अरे एक सेकंड, 53/50 बचा, ठीक है। 53/50, तो ठीक है। 50 का स्क्वायर ये है, आपको पता है ही। तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये अपन अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 53/50 का स्क्वायर इक्वल टू 53/50 टू टी, ठीक है। अगर मान लो 2t इक्वल टू कितना है? 2t इक्वल टू 2 है, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो ये कितना आ जाएगा? t इक्वल टू 1। तो एक साल में होगी ये, एक साल आ जाएगा, ठीक है। अभी सिंपल, अभी आपको मैं देखो ये तरीका, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा है। पहले आपको देखो, ये उस तरीके से भी देखो आप। P है, ये A है, ठीक है। ये कितना है भाई? 2500 है, ये 2500 है, ठीक है। ये कितना है? 2800 है, 2809 है, ठीक है। आपको ये पता है। आपसे यूँ बोल रहा है कि भाई वो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक ध्यान रखना, और 12% ध्यान रखना। अभी आप ये देखो कि यार 2500 है ना, स्क्वायर है या क्यूब रूट है किसी का, तो आपको ध्यान आएगा यार 50 का स्क्वायर है ये। तो अपन क्या करते हैं, वो करते हैं ना क्वेश्चन को 50। और ये देखो, ये किसका स्क्वायर लग रहा है? ये 53 का। इसके आसपास ही देखना, आपको मिल जाएगा 50 53। फिर एक बार 50 हुआ, फिर ये एक बार 53 हुआ। तो ये 50 का 53 दो बार हुआ ना, ये दो बार हुआ है, दो बार हुआ है, दो बार हुआ ना, सीधी सीधी। तो भाई दो आया भाई। टाइम पीरियड कितना है? दो। दो बार आया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दो आया ना आपका, देखो सीधा सा सिंपल है। टाइम पीरियड दो आया, और अर्धवार्षिक है, तो भाई साहब दो, दो दो 6 महीने की किस्त है ना, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो 6 महीने, 6 महीने दो बार हुआ तो एक साल हो गया, आंसर डायरेक्ट। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? और वैसे देखो, अगर मान लो किस्त निकालनी होती है तो क्या करते हैं? ये 3/50 है, 3/50 आ जाएगी इसकी रेट। रेट आ जाएगी 3/50, यानी कितना हो गया? 3/50, 6% हो गया, ठीक है। अब ये 6% है ना, ये अर्धवार्षिक रेट है, तो साल की रेट 12% है, सिंपल है। अगर आपको ये पता लग गया ना कि भाई ये स्क्वायर किसका है, तो क्वेश्चन आपको आंसर आ जाएगा। क्यूब रूट और स्क्वायर 2 या 3 साल के ही पूछते हैं वो, 3 किस्त या 2 साल की किस्त, ठीक है। उस तरीके से कर लो, या चाहे इस तरीके से कर लो, ईयर में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप देखो, 14th नंबर का क्वेश्चन देख लो। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1/6 है। ये आप ध्यान रखो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/6, ठीक है। देखो 1/6 है, 26,620 हो जाता है। तो कुल ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो मूलधन क्या होगा? अभी देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, अर्धवार्षिक दी हुई है इसमें, पहली बात तो, ठीक है। और यानी 3 किस्त लगेंगे, और पर वार्षिक ब्याज दर कितनी है आपकी? 20%। तो 20% का आधा कितने कर लेंगे ना, अभी अर्धवार्षिक है ना, तो 20% का आधा करो पहले, अर्धवार्षिक दी हुई है तो 10% हो गया। फिर वही चीज़ लगा दो आपको। वही चीज़ क्या लगानी है कि पी है,
ये ए है, ठीक है। 10-10% का करना है, मतलब 10 है तो ये कितना हो रहा है 11, फिर 10 है तो ये कितना हो रहा है 11, और ये 10 है तो कितना हो रहा है 11, क्योंकि 3 किस्त जाएंगी ना, 1.5 वर्ष में तो 3 ही जाएंगी फिर, तो फिर उसके हिसाब से आपको ये आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है कि 26,620 आपका क्या दिया हुआ है, आपको ब्याज दिया हुआ है। 10-10-10 कितना हो गया 1,000, ठीक है। और 11-11-11 कितना हो गया, मैंने आपको कल बताया था 1331 होते हैं ये होते हैं। अभी देखो 1331 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 1331 इक्वल टू 26,620 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 26,620 अपॉन 1331, 1331 कर दिया 26,620, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। दो देखो 1331 दुना 2662 होते हैं, फिर एक जीरो और लगा दिया तो 20 आ गया। अगर मान लो एक इक्वल 1 इक्वल टू 20 है तो 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20,000, तो आंसर कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 इसका आंसर आ गया। देखो आप 20,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बाकी क्वेश्चन आप 15th नंबर का कितना कौन सा हो गया था 14th का, ऐसे ही 15th का है, 15 का भी 1.5 वर्ष में है। अभी देखो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, ठीक है। अभी 15th नंबर में क्या है, ये वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो पहले तो 1 साल का ब्याज निकालो, फिर एक आधी साल का निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो अभी देखो 15th नंबर का क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, ये पी है ये ए है, ठीक है। पी अगर मान लो 10% है वार्षिक, तो पी मान लो 100 है, तो ये कितना हो रहा है 10%, नहीं 10 मानो आप, 10 का मानो आप, एक सेकेंड मैं कर देता हूँ माइनस, ठीक है। पी है ये ए है, अगर मान लो वार्षिक कितना हो रहा है 15th नंबर में, 15th कर रहे हैं अपन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15th, ठीक है। अपन देखो वार्षिक कर रहे हैं ना 15th में 10% है, तो एक साल का निकालेंगे, एक आधी साल का निकालेंगे, ठीक है। तो एक साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 है तो कितना हो रहा है वो 11। अभी आधी का करने के लिए क्या करेंगे, 10% है ना, उसको आधा कर दो भाई, आधे के निकालने के लिए तो 5% रेट मान लो आप, तो 5% रेट मानी आपने, तो कितना हो रहा है 5% का मतलब कितना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था 5% का मतलब होता है 5/100 करेंगे तो 1/20 होता है, ठीक है। तो ये मतलब 20 है ना, तो ये कितना हो रहा है 21 हो रहा है, ठीक है। सिंपल किया आपने, तो 10 × 20 किया तो कितना आया 200 आया, और 21 इंटू कितना किया 11 किया तो कितना आया, 21 × 11 कर लो कितना आता है, ठीक है। देखो ये सिंपल है ना। जबकि ब्याज, अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो भाई 11 × 21 करो, 11 × 21 करोगे तो कितना है, एक सेकेंड रुको, 11 × 21 करेंगे तो अपने आएगा 231, ठीक है। 231 आ गया। अभी ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज आ रहा है 31। अभी आपको क्या दिया हुआ है इसमें, भाई 200 इक्वल टू 6,000 है मान लो, अब मैं यहाँ पे आपको इरेजर ले लेते हैं, ठीक है। अभी मान लो ये बोल रहा है कि 200 इक्वल टू 6,000 है, 200 इक्वल टू 6,000 है, तो 31 इक्वल टू कितना होगा, आपसे सिंपल ये है। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, अपॉन 200 करेंगे तो 30 आ गया, ठीक है। 1 इक्वल टू 30, तो 31 इक्वल टू कितना आएगा, तो 30 × 31 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। मैंने सिंपल बताया आपको, समझ में नहीं आया तो बताओ। देखो ये तरीके से करोगे ना आप तो बहुत सिंपल है, 31 × 30, ये जो फॉर्मूले में पुट करते जाओगे तो वो भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है बात। तो कितना आ जाएगा 930 रुपये, आंसर आ जाएगा 930, ठीक है। आंसर 31 × 30 = 93 होते हैं, आपको पता है, तो सिंपल है। ये मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, पर अभी आप ये वाला सिंपल लग रहा है आपको तो ये करते जाओ। अगर मान लो फ्रैक्शन में विरक्शन में कुछ भी हो ना, तो वो रेट को उसमें अकॉर्डिंग तोड़ लेते हैं और वो कर लेते हैं। अगर देखो मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊँ ना, तो दूसरा तरीका भी है इसका। अभी देखो दूसरा तरीका मैं बताऊँ तो आपको अगर समझ में आ जाए तो भाई अडोप्ट कर लेना, बाकी तो क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। कितना है, कहाँ पे गया वो, हाँ 15th नंबर का है ना 6,000, 10% और 1.5 वर्ष है। तो देखो एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ले लेता हूँ एक वापस, है ना। कितना कितना था, एक सेकेंड, है ना। 6,000, 10% और 1.5 वर्ष, 6,000, 10% और 1.5 वर्ष, ठीक है। 10% और 1.5 वर्ष, 1 से 1/2। तो अभी देखो क्या करना होता है, ये 10 है ना, तो 1/10 इसका मानो आपने, और 1/10 इसका माना, तो ये इसको 100 मान लो आप, 100 उसका ब्याज है, ठीक है। 2 बार है ना, तो क्या हो गया, इसका तो 10 हो गया और इसका 10 हो गया। अभी क्या करना होता है, 10 का तो ये पूरा आ ही जाता है, पूरा 10 का 10 आ गया। अभी ये 10 है ना, दूसरे साल का 10, इसमें एक तो एक इसका भी जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 11। अभी 11 है ना, देखो देखो क्या किया है इसने, मैं बता देता हूँ आपको। तो 10 तो हो ही गया, और ये दूसरे साल का जो 11 है ना, वो आधा ही होगा, 10 + 11/2, तो कितना हो गया 10 + 11/2, 10 और 5, ये कितना होता है 5.5।
10 प्लस 5.5, क्योंकि वो आधे साल का बोल रहा है ना, इस वजह से। तो ठीक है, ओके। तो 5.5 हुआ ना, तो कितना हो गया 15/15.5। अभी मान लो आपको 100 बराबर कितना दिया हुआ है 6000, ठीक है। ठीक है, अभी देखो आपको समझ में आया नहीं समझ में आया मेरे को बताना। तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया, 1 इक्वल टू 60 हो गया। तो 60 1 इक्वल टू 60 हो गया, तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा ना आपसे, तो 15.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर वही आएगा, आप चेक करके देख लो। ठीक है, ओके। ये समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, वो उससे कर लेना आपको, अगर इसको समझ में आ रहा तो। बाकी तो ये भी सही है ना, करके देखना आप। 930 रुपये आएगा ना, तो वो उसमें भी वही अपना आंसर आ रहा था, ये 930 आ गया, देखो आप करके देख लो। ठीक है, वही है ना तरीका, सिंपल है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई एक सेकेंड।